नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में वर्दी में रील बनाने का दूसरा वीडियो वायरल। पुलिस कर्मियों के आचरण और अनुशासन पर उठे सवाल, विभाग ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा से पहले 170 करोड़ के विकास प्रस्ताव मंजूर। वाटर प्लांट और स्टेडियम मुद्दे पर सदन में टकराव तय। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी की डाउन स्टाइल रील वायरल। मोबाइल पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, प्रशासन ने मचा हड़कंप। अकलतरा में चौथी लाइन कार्य के चलते 11 से 18 अप्रैल तक कई ट्रेनें रद्द। बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में यात्री सेवाएं रहेंगी बुरी तरह प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर में वर्दी की मर्यादा को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मस्तूरी में पदस्थ एक आरक्षक का वर्दी में पत्नी के साथ रील वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और जवान का वीडियो सामने आया है, जिससे सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही एक आरक्षक को वर्दी में डांस वीडियो वायरल होने पर एसएसपी द्वारा लाइन अटैच किया गया था। मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और आरक्षक का इंस्टाग्राम रील तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो वर्दी में पत्नी के साथ वीडियो बनाते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे वर्दी के अनुशासन के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे सामान्य सोशल मीडिया एक्टिविटी मान रहे हैं। वहीं एक यूज़र के कमेंट, अब आपकी बारी पर आरक्षक का जवाब, आई एम वेटिंग ब्रो, भी चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित आरक्षक की इंस्टाग्राम आईडी पर पहले से कई रील्स मौजूद है, जिनमें वर्दी में बनाया गया वीडियो भी शामिल है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों में पुलिस विभाग की छवि और वर्दी की गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी की गरिमा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के इस दौर में पुलिसकर्मियों के आचरण पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। देखिए, पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है। इसके उत्कृष्ट निर्धारित मापदंड होते हैं। यूनिफॉर्म जो होती है वो एक गर्व का प्रतीक है। उसको पहनकर आप अपनी निजी ख्वाहिशें, निजी जो हरकतें हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो ये डांस, इस तरीके की रील वर्दी में, यूनिफॉर्म में, वो बिल्कुल भी पुलिस के एक अनुशासित विभाग के लिए वो क्षम्य नहीं है। इसलिए उसको लाइन अटैच किया गया और सभी कर्मचारियों को अपने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिलासपुर में अभिभावकों को सीबीएसई कोर्स के नाम पर भ्रमित करने के मामले में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू के निर्देश पर गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। जांच में पाया गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम के नाम पर फीस ली जा रही थी, जबकि स्कूल की मान्यता छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से है। मामला तब सामने आया जब कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को अचानक राज्य बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को पहले ही होम एग्जाम दिला दिया गया था और बोर्ड परीक्षा की सूचना मात्र एक दिन पहले दी गई, जिससे बच्चों को तैयारी का समय नहीं मिला। इस पर नाराज अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री को शिकायत की। जांच में यह भी सामने आया कि स्कूलों में सीबीएसई कोर्स पढ़ाया गया है, लेकिन परीक्षा राज्य बोर्ड के आधार पर ली जा रही थी। समिति ने इसे अभिभावकों को दिग्भ्रमित करने वाला कृत्य मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सीबीएसई से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया है। पर्पज़ यही है उसके पीछे कि जैसा बिलासपुर में एक दो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो भी पेरेंट्स थे उनका ये बोलना था कि हमें पता नहीं था कि ये सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं है, और हमने सीबीएसई एफिलिएटेड है ऐसा मानते हुए हमने इसमें एडमिशन किया था। तो हमने बोला था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जिस भी बोर्ड से वो एफिलिएटेड है, अगर वो सामने में ही दिख जाएगा तो इस तरह का धोखा नहीं हो सकता। जहाँ तक आपने इसका पालन करने की बात आई है, तो जहाँ कहीं भी चूंकि डीओ ने निर्देश निकाला है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी स्कूलों में इसका पालन होगा। इसके बावजूद अगर अभी ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर ग्रामीण द्वारा हॉस्टल संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों से सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में बेलतरा पूर्वी मंडल के कार्यकर्ताओं ने साइंस कॉलेज बालक छात्रावास में पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने छात्रों को पार्टी की राष्ट्र प्रथम की भावना, सेवा, सुशासन और अंत्योदय के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने भी देश के विकास, वर्तमान मुद्दों और अपने भविष्य को लेकर खुलकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषभ चतुर्वेदी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें सकारात्मक राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके।
कार्यक्रम में जिला मंडल स्तर के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में अभियान लगातार जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा हितग्राही संपर्क अभियान, हॉस्टल संपर्क अभियान और युवा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हॉस्टल में जाकर युवाओं से मिलकर संवाद करके उन्हें सकारात्मक राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित, माननीय विष्णुदेव साय जी के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से भेंट कर उन्हें अभिनंदन पत्र सौंपकर उनका अभिनंदन कर। थाना सकरी क्षेत्र में सतीश मिश्रा द्वारा 25 फरवरी 2026 को घर से सोने के जेवर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रार्थी के पुत्र ने जेवर निकालकर उधारी और निजी खर्च के लिए गिरवी रख दिए थे। मामले में कुछ जेवर बरामद किए गए, जबकि शेष संबंध में प्रार्थी और संबंधित व्यापारी के बीच आपसी समझौता होने पर प्रारंभिक जांच बंद कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार इससे कुछ दिनों बाद ही सतीश के नाबालिग पुत्र द्वारा अपनी माता के एटीएम से 1,85,000 निकालकर खर्च करने का मामला भी सामने आया। इस पर भी शिकायत दर्ज कराएगी, लेकिन प्रार्थी को कई बार बुलाने और नोटिस देने के बावजूद वो बयान के लिए उपस्थित नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है और दबाव बनाने का प्रयासों के बावजूद प्रक्रिया जारी है। वहीं प्रेस क्लब पहुंचकर सतीश मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके घर से 60 से 70 लाख रुपए के सोने के जेवर किश्तों में गायब हुए, उन्हें पूरा सामान वापस नहीं मिला। मिश्रा का आरोप है कि मामले में संबंधित लोगों पर कार्रवाई के बजाय उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया गया। मिश्रा ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी के एटीएम से करीब 2,40,000 रुपये निकाले गए और इस संबंध में शिकायत के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मानसिक दबाव और धमकियों का भी आरोप लगाया है। फिलहाल एक और पुलिस जांच जारी होने की बात कह रही है। वहीं प्रार्थी ने अपने जेवर और नकदी की पूरी वापसी तथा मामले में दूसरे उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मेरे घर से तकरीबन 70 से 80 लाख का सोना जो है वो घर से गायब हुआ किस्तों में, धीरे धीरे कई दिनों में। वो गायब होने के बाद जब मेरे को घर में ये पता चला कि हाँ मैंने कुछ देखना चाहा तो सोना नहीं था, तो मैंने पता किया तो मेरे बेटे ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, जिसकी शिकायत मैंने सकरी थाने में फिर की। तो सकरी थाने वालों ने इन्वेस्टिगेट किया। टीआई के सानिध्य में टीआई साहब से मेरी बात हुई थी, विजय चौधरी जी हैं, उनसे बात हुई थी। उनको मैंने प्रेजेंट किया कि ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो उनने आफाक खान और मिस्टर शर्मा को नॉमिनेट किया कि आप लोग देखो इसको। वो लोग इंक्वायरी कर रहे थे और सेम डे सब लोगों को पकड़ के ले आए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ये सब होने के बाद जब बोले कि पहले दिन ये हुआ कि हम पुलिस जिनको पकड़ के लाई थी, किसी बंगाली को पकड़ी थी जो सोना जो है ख़रीदा था, बोला हम आपका ठीक है हम सोना दे देंगे। लेकिन नेक्स्ट डे सारी चीज़ें फिर पलट जाती हैं, बोलती हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे, हम गरीब हैं, आप हमको जेल में डाल दो। थाने में जाके और ये सब पूरा जो है मैंने रखा। तो बोले पहले दिन बोले ठीक है हम आपका पैसा वापस कर देंगे। लेडीज़ थी एक, वो बोली पहले एक दिन पहले वो मेरे घर पे आके मेरी पत्नी को खूब गाली गलौज किया। मेरी पत्नी को उल्टा सीधा बोला कि तुम कैंसर पेशेंट हो, तुम तो वैसे ही मर जाओगी। इस टाइप से क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरा पूरा जो है भाई गहना मिल जाए मेरे को, और मेरा जो पैसा गया है वो पैसा मिल जाए सीधे। 13 अप्रैल यानी सोमवार को होने वाली नगर निगम की सामान्य सभा और बजट प्रस्तुति से पहले शनिवार को मेयर इन काउंसिल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बड़े विकास प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सामान्य सभा में पेश करने की तैयारी की गई। नगर निगम बिलासपुर में आगामी सामान्य सभा को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में करीब 170 करोड़ रुपए के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, पाइपलाइन विस्तार के लिए जमीन लीज पर देने और शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। जानकारी के अनुसार मंगला क्षेत्र में क्रिकेट संघ का जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। इन सभी प्रस्तावों को सोमवार को होने वाली सामान्य सभा में रखा जाएगा, जहां स्वीकृति के बाद उन्हें शासन को भेजा जाएगा। हालांकि बैठक से पहले ही सामान्य सभा के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और अन्य मुद्दों को लेकर आक्रामक रूप अपनाने की तैयारी में। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि शहर में विकास कार्य तेजी से हो रहे, इस बजट में कई नई सौगातें मिलेंगी। इस बीच पूर्व महापौर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जरूरी बताते हुए उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गंदे पानी के उचित प्रबंधन के बिना शहर में स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। साथ ही पाइपलाइन के लिए जमीन लीज पर देने के फैसले का भी विरोध करने की बात कही है। गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था हमने पिछले लगातार 2 सामान्य सभा में पानी को लेकर के सामान्य सभा में चर्चा होता रहा, लेकिन आज भी व्यवस्था देखें तो जस का तस है।
ना ठीक से टैंकर की व्यवस्था है, ना ही मोटर कहीं ख़राब हो रहा है तो तुरंत मोटर लगा पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें मुद्दा तो बहुत बड़ा है। इनकी तरफ से बोला जा रहा है कि प्रति ज़ोन को 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है। तो 10-10 लाख रुपए दे दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक? पब्लिक को परेशान हो रहे हैं। किसी भी वार्ड में आप देखिएगा कि जिनके यहाँ मोटर पंप खराब हो रहा है उसको 15 दिन लग जा रहे हैं ठीक होने में। कई वार्डों में गंदा पानी आ रहा है, आज भी गंदा पानी का समस्या चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं। देखिए, सोमवार को 13 तारीख को हमारे यहाँ नगर निगम में सामान्य सभा है। उसमें हमारी नगर की प्रथम नागरिक महापौर बजट पेश करेंगी। और अभी चूँकि गर्मी का समय, पानी की थोड़ी असुविधा हो रही है, तो पानी के लिए और थोड़ा उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है उसके लिए विचार किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा बजट आएगा जो बिलासपुर के विकास के लिए और बिलासपुर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए बजट पेश किया जाएगा। नगर निगम बिलासपुर में बीचों बीच अरपा नदी निकला हुआ है, इसमें 2 बैराज बन चुके हैं और आज की स्थिति में बैराज का काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा शासन का कहना है। जिसके कारण पचरी घाट बैराज का पेमेंट पूरा हो चुका है, जबकि बैराज का जो रोड से रास्ता जुड़ता है वो अभी तक के जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया। उसी तरह से शिव घाट बैराज में आधा अधूरा काम हुआ है, इसीलिए पिछले समय 24 घंटा के लिए पानी को रोका गया था और छोड़ दिया गया। वर्तमान में दोनों बैराज में अगर पानी भरता है, उस स्थिति में शहर के दोनों तरफ का पानी, जो गंदा पानी है, उसलापुर रेलवे स्टेशन से लेकर के जहां हम लोग बैठे हैं, जहां नगर निगम का ऑफिस है, और वहां से लेकर के सिम्स हॉस्पिटल तक का पूरा गंदा पानी नदी में डायरेक्ट जा रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या गहराने लगी है। खासतौर पर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। हालांकि नगर निगम प्रशासन पहले से ही इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी का दावा किया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल नगर निगम द्वारा पंप खराब होने, पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी जोन कार्यालय को 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, ताकि गर्मी के दौरान किसी भी जल समस्या का तुरंत निराकरण किया जा सके। बावजूद इसके कई वार्डों में पानी की किल्लत बनी हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब हर जोन का पर्याप्त बजट दिया गया है तो फिर पानी की समस्या क्यों बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जल विभाग की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कश्यप के अनुसार पूर्व में जल विभाग के प्रभारी रहते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास किया था, लेकिन अब उन्हीं व्यवस्थाओं में गिरावट क्यों आ रही है, यह जांच का विषय है। नहीं, कोशिश तो हमने भी किया था। अमृत जल योजना और बहुत सारे बोर खुदाई करा करके और बहुत सारे नए पंप लेकर भी किए थे, और उस समय समस्या लगभग निराकरण हुआ भी था। बट अभी ऐसा क्या स्थिति हो जा रहा है कि वो सारे पंप जो हमने अपने कार्यकाल में एक्स्ट्रा मोटर पंप लिए थे कि खराब होने से उसको लगाया जाए करके, तो उसके बाद भी स्थिति आज के डेट में सब पंप गायब हो गए हैं। ये सब कहाँ चला जा रहा है? ये मैनेजमेंट की कमी है, और इसी कारण लगता है कि ये दिनों दिन जो है नगर निगम की स्थिति खराब होते जा रहा है। इसको परमानेंट ठीक करने के लिए अधिकारी, कर्मचारी प्लस जनप्रतिनिधियों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। इसको कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने तखतपुर विकासखंड में खाद दुकानों की जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। जांच में स्टॉक और भौतिक उपलब्धता में अंतर पाए जाने पर 2 दुकानों पर 21 दिनों के लिए खाद विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जांच के दौरान एक केंद्र में मशीन स्टॉक और भौतिक स्टॉक में भारी अंतर मिला, वहीं दूसरे केंद्र में यूरिया का स्टॉक दर्ज होने के बावजूद मौके पर नहीं मिला। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन पर दोनों संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री जन्मजय महोबे के निर्देश पर राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम नवापारा में जांच कर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान नदी किनारे अवैध रूप से रेत का बड़ा भंडारण पाया गया, जिस पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई के तहत लगभग 200 ट्रैक्टर रेत को वापस नदी में डलवाया गया, जिससे अवैध भंडारण को खत्म किया जा सके। साथ ही अवैध परिवहन में लगे 2 हाईवा वाहनों को जब्त कर पुलिस लाइन में सुरक्षित रखा गया। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ खनन एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी।